सर्विस मुअत्तल रहेगी। आसमा, क्या समझती है आप, बलूचिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो कितना अफेक्ट करेगा, कितना अहम होगा इस वक्त सेंटर में हुकूमत साजी के हवाले से? और दूसरा ये होता है बलूचिस्तान में आपको क्या नज़र आ रहा है? पीपल्स पार्टी भी पूरी फाइट में है, नून लीग भी पूरा इंटरेस्ट ले रही है और बाप पार्टी भी अभी भी मैदान के अंदर है टूट फूट के बावजूद। देखिए, जो बलूचिस्तान है वो तो हमेशा से आपको पता है कि उसके अंदर जिस तरह की एक इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिटिक्स जिसे कहना चाहिए वो ज़्यादा डोमिनेंट रही है और पिछले इलेक्शंस में भी ऐसे ही हुआ था। इसी तरह से आप एक हंग किस्म की पार्लियामेंट असेंबली वहाँ पे भी वजूद में आती है हमेशा और उसका फ़ायदा उठाया जाता है पॉलिटिकली। इस दफ़ा पिछले की निस्बत पिछले इंतखाबात की PMLN ने तकरीबन हर सीट के ऊपर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। पीपल्स पार्टी ने भी मोस्टली सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो किए हैं खड़े। और इसी तरह से बाप पार्टी भी है, फिर BNP भी है, फिर इसमें डॉक्टर मालिक की नेशनल पार्टी भी है, बहुत सारी और जमातें इत्तेहाद की अगर हम बात करें वहाँ पे PMLN का, BNP का और नेशनल पार्टी का और PK में आपका आपस में इत्तेहाद है। लेकिन आप JUIF को इसके अंदर माइनस नहीं कर सकते। JUIF शामिल है। JUIF जो है वहाँ की बड़ी पार्टी है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ पिछली दफा बैठी थी। इस दफा पीपल्स पार्टी भी उस पे मौलाना उधर भी जा सकते हैं, एक इम्कान ज़्यादा इस बात का मौजूद है। बल्कि हमारे हालिया इंटरव्यू के अंदर जो है वो इशारा भी दिया जरदारी साहब ने कि वहाँ उनके साथ भी जो है JUIF के साथ सेंटर में भी और वहाँ पे भी बात इशारे तो बड़े दिलचस्प है। बलूचिस्तान से सरफराज भुगटी का पीपल्स पार्टी में जाना नून लीग में जाने का इंटरेस्ट शो करने के बाद उसके नहीं उसमें यही हुआ ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तब तक हो रहा था और जैसे ही वहाँ पे और लोग पीपल्स पार्टी की तरफ गए तो आपने देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जो है वो खत्म हो गया। तो एक तो लेवल प्लेइंग वहाँ पे मिली है, दूसरी कुछ पंजाब के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन वो खैर अब बात की बात। हमें ज्वाइन किया है सैयद अली शाह, सीनियर सहाफ़ी हैं, हम कर रहे हैं कोयटा से, बलूचिस्तान की सियासी जो सूरत हाल है उस पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं। सैयद अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। शाह साहब, ये बताएं क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान की सियासी इस वक्त बाप पार्टी के टूट फूट के बाद? अब भी आपको बाप पार्टी इलेक्शन के मैदान के अंदर उसी जोर शोर के साथ नजर आ रही है? चूंकि मैं देख रहा था कि टोटल 51 में से 29 हल्कों पे उन्होंने कौमी जो सूबाई असम्बली के अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि 11 उनके तगड़े बंदे जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं कौमी असम्बली का भी। क्या सर सूरत हाल देख रहे हैं आप? एलाइसेस जो हैं PMLN ने जो बना रखा है वहाँ पे JUI के साथ मिलके, उसके अलावा BNP है या नेशनल पार्टी है, PK मैप है, किसकी आपको ज्यादा वहाँ पे बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए, जहाँ तक बाप पार्टी की बात है, बाप पार्टी जो है इस वक्त 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। बाप पार्टी में जाहिर है बाप पार्टी से जो बड़ा चंक है वो मुस्लिम लीग नून में चला गया। मियां साहब और मरियम नवाज साहिबा जब यहाँ पर आए तो 1 दर्जन से जायद इलेक्टेबल्स जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से था वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इसके बाद फिर आपने देखा फिर आसिफ अली जरदारी एंड पीपल्स पार्टी, दे प्लेड वेरी वेल। उन्होंने भी बाप से जो बड़ा चंक है वो उन्होंने ले लिया। इसके अलावा बाप से अक्सर जो इलेक्टेबल्स है वो जमीयत उलमा इस्लाम में भी जा चुके हैं, 4 या 5 शख्सियात। अब जहां तक बात की बात है, एक है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बीबी 32 जागीर दालबंदीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सादिक संजरानी की नजरें जो है वो बलूचिस्तान की वजारत आला पे है। इसके अलावा नवाबजादा तारिक मक्सी है, सरदार साले बोतानी है, स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली मीरजान मोहम्मद जमाली है। ये 4 शख्सियात इस वक्त बाप में रह गए। बाकी जो मेजॉरिटी है वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF में चले गए। अच्छा, ये जो सीटों की तकसीम है आप कैसे देख रहे हैं कि इन दी एंड जाके अगर 4-5 सीटों के साथ ही बाप पार्टी जो है, जिस तरह पंजाब में हमने देखा था कम सीटों वाला CM अपना बनाने में कामयाब हो गया था, तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है मुमकिन तौर पर? आप किसकी बात करें, थोड़ा सा सवाल रिपीट करें। जिस तरह पंजाब में एक छोटी पार्टी जो है काफली CM बनाने में कामयाब हो गई थी जब 2 बड़ी पार्टी की आपस में फाइट थी, इस मरतबा भी बाप पार्टी का उस तरह का दाव लग सकता है? वहाँ पे सीटों की कम आएंगी, लेकिन जाहिर है एक तरफ नून लीग लेड इत्तेहाद है, एक तरफ पीपल्स पार्टी लेड इत्तेहाद है और दोनों बड़ी टफ फाइट दे रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि नून लीग में जो जाने वाले हैं वो जाहिर है इस वक्त जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है या जिस वक्त पब्लिक का रिस्पॉन्स है उस हवाले से मैं कह सकता हूँ कि नून लीग में जाने वाले अक्सर जो इलेक्टेबल्स है दे आर गोइंग टू लूज। अच्छा, दूसरी जो अहम बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी
आसिफ अली जरदारी ये तारीख में पहली मर्तबा किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने बलूचिस्तान को ज्यादा फोकस किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी 3 रोज तक उन्होंने यहाँ क्वेटा में क्याम किया, तुर्बत गए, फुजदार गए, डेरबुक्टी में खिताब किया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी में जो जाने वाले इलेक्टेबल्स है, मिसाल के तौर पर साबिक निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुक्टी जो है उनकी पोजीशन मजबूत है, सरदार सरफराज डोमकी है उनकी पोजीशन मजबूत है। इसी तरह साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी जो है उनकी पोजीशन मजबूत है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अली शाह साहब, आप आसमा बात कर रही हूँ, आसमा शिराजी, आप तो बड़ी वालेकुम सलाम, बड़ी आपकी गहरी निगाह है। ये बताएं कि ये कौम परस्त जो जमातें हैं, मसलन BNP मैंगल को अभी तक शिकायतें हैं, बहुत सारी हैं। पिछली दफ़ा उन्होंने नेशनल असम्बली की 4 निकाली थी, अभी उनकी कितनी है और वहाँ सूबे के अंदर उनकी क्या पोजीशन होगी? एक बात। दूसरा, नेशनल पार्टी दोबारा से हमें सरफेस पे नज़र आ रही है, तो ओवरऑल कौम परस्त जो जमातें हैं उनका क्या स्कोप है इस इलेक्शन में? आपने ठीक कहा आसमा दे के BNP मैंगल जो है 10 सूबाई असम्बली की नशस्तें थी 2018 के इलेक्शन में, 4 नेशनल असम्बली का आपने जिक्र किया। लेकिन इस वक्त जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, सरदार अख्तर मैंगल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन पहले जिस तरह उनको सपोर्ट हासिल था वो अब सपोर्ट में नहीं देख रहा। जाहिर है जो नेशनल पार्टी है या BNP मैंगल है उनका टारगेट ग्रुप 1 है, वो जालावान है, फुजदार है, कलात है, मुस्लिम है या मकरान है। अब नेशनल पार्टी जिस तरह आपने ठीक कहा वो रीअसर्ट कर रही है, तो नेशनल पार्टी को आने वाली जो असेंबली है उसमें सूबाई असेंबली में भी मैं देख रहा हूँ और कौमी असेंबली में भी देख रहा हूँ। जहां तक BNP मैंगल की बात है, मुझे उनकी सीटें कम नजर आएंगी जो 2024 के इलेक्शन। अब मैं पूछ अली शाह साहब, आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून की कितनी कौमी असेंबली की और सूबाई की सीटें बन सकती हैं? अंदाजा क्या है आपका? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इतना बता दूं कम होंगे, उतने ज्यादा नहीं होंगे। मैं जहां तक जाती मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, नून से पीपल्स पार्टी की नशस्तें ज्यादा होंगी। और फिर आपने कहा कि कितनी होंगी? चीफ मिनिस्टर का जो पोजीशन है पंजाब में, मुझे यही लगता है अगर नून लीग की नशस्तें यहाँ पर कम आती है तो मियां साहब एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हैं कि हम फिर बलूचिस्तान से मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मालिक बलूच को वज़ीर आला बलूचिस्तान फिर बनाएंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी की मैं बहुत ही, यानी पीपल्स पार्टी वाले सुनेंगे तो मेरे साथ रहेंगे, मैं 7-8 सूबाई असेंबली की नशस्तें देख रहा हूं। अगर रिजर्व मिला के ये 10 से ज्यादा होंगे। अब 10 से ज्यादा अगर किसी सियासी जमात के पास बलूचिस्तान असेंबली जिसका फुल स्ट्रेंथ जो है 65 है, जिसके पास 10 सीटें होंगी वो exactly. और पिछली असेंबली में उनकी कोई सीट भी नहीं थी पीपल्स पार्टी। डबल फिगर में चल रही है पार्टी, वो सीएम बनाने की पोजीशन में आ जाती है। जी डॉक्टर मारिया, जो आज की खबर थी मैं उस पर जरा जानना चाहूंगी। शाह साहब, जो आज ये खबर चल रही थी अभी कि बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 5000 जो हैं वो पोलिंग स्टेशन हैं, और उसमें से कहा जा रहा है ऑलमोस्ट 90 to 20% जो हैं वो नॉर्मल हैं, बाकी सारे सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव हैं। अब आज इंटरनेट की बंदिश का भी वहाँ पे जो है वो उस पर आ गया है, तो ये बहुत अफेक्ट करेगा जो क्रेडिबिलिटी है। खैर बलूचिस्तान से हमेशा जो है वो ये तो क्रेडिबिलिटी तो हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रहता है, बट मजीद एक जो है वो सवालिया निशान लग जाएगा। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, बलूचिस्तान में जाहिर है बलूचिस्तान एक सूबा नहीं है, एक कंप्लीट रीजन है बलूचिस्तान। अब जहां तक ये सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस की बात है, मकरान सारा जो बेल्ट है ये सारा सेंसिटिव है, हसास है। गवादर है, पसनी है, उरमाड़ा है, तुर्बत है, पंजगूर है, ये सारे इलाके जो है हसास है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान का होम टाउन अवारान जो है हसास है, वार्ड और फुजदार ये सारे हसास है। यानी जालावान हम इसको कहते हैं, मस्तूम से लेके फिर हाफ और लसबेला तक ये सारा जो जालावान बेल्ट है ये भी हसास है। इसी तरह बोलान है, डेरबुक्टी है, कोलू है, ये सारे